गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ कार्तिक। आज हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, तो पहला है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप पाइथन का एक रिपीटिशन लूप है, मतलब रिपीटिशन बार बार चलता है, वो रिपीट करता है। मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है, जब तक कंडीशन ट्रू होएगी लूप बार बार चलेगा, रिपीट होएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप रुक जाएगा। जैसे हमें कोई कंडीशन दे रखी है कि आपकी एज अगर 18 है तो वोट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो जब तक एज 18 होएगी आप वोट करोगे, तो जब तक लूप चलेगा, जब तक एज 18 है। जैसे ही एज आपकी 19 होगी, 18 से अबव, वैसे ही आपका लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, कंडीशन दी हुई है हमें, मतलब कि जब तक 10 पुशअप कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, तो तब तक लूप चलेगा। तो हमने कंडीशन लगाई, सॉरी कंडीशन दी थी, तो हमने कोड लिखा वाइल पुशअप इज स्मॉलर दैन इक्वल टू 10। जब तक पुशअप मतलब स्मॉलर दैन और इक्वल टू 10 है, मतलब 10 से छोटे, मतलब 10 तक हैं। स्मॉलर दैन मतलब 10 से छोटे हैं और 10 के इक्वल है, मतलब जब तक 10 नहीं होते तब तक पुशअप करना है हमें। जैसे ही पुशअप 11 हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो लूप बंद हो जाएगा। तो वाइल पुशअप इज स्मॉलर दैन इक्वल्स टू 10, तो पुशअप करो। ठीक है, और पुशअप में +1 होता रहेगा, पुशअप प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब पुशअप इक्वल्स टू पुशअप प्लस 1। ठीक है, तो मतलब एक पुशअप करेंगे, एक, फिर 2, 3, 4, उनमें प्लस होता रहेगा, एक एक ऐसे करके 10 हो जाएंगे कंप्लीट। फिर हमारा मतलब एक क्वेश्चन हो जाएगा जो भी है। ठीक है, अगला है जैसे कोई नंबर प्रिंट करना है 1 to 5, तो आई कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 to 5 है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 1। तो वाइल आई इज स्मॉलर दैन इक्वल्स टू 5, जब तक आई 5 से छोटा होएगा और 5 के इक्वल होएगा तो प्रिंट कर देंगे आई। और आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा? आई प्लस इक्वल्स टू 1। आई प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब ये होता है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। मतलब आई में एक हर बार हर जैसे लूप चलेगा ना, तो पहले जैसे 1 दिया था तो पहले प्रिंट होएगा 1। ठीक है, फिर दोबारा लूप चलेगा तो 1 + 1 होएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 2 हो गया, उसमें एक और बार लूप चलेगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर आखिर में हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। 5 के बाद फिर दोबारा प्लस होएगा 1 उसमें। ठीक है, तो बन जाएगा 6। जब 6 बन जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें आई स्मॉलर दैन इक्वल्स टू 5 दिया है। पर आई जब यहाँ पे आ जाएगा आई स्मॉलर दैन इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें 1 to 5 तक प्रिंट करना है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है काउंट डाउन, मतलब रिवर्स काउंटिंग में हमको काउंट करना है। ठीक है, जैसे कोई नंबर है 5, ठीक है, नंबर दिया हुआ है 5। ठीक है, वाइल नंबर इज स्मॉलर दैन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें उल्टा काउंट करना है इसलिए 0 लिया अब हमने। ठीक है, अगर मतलब 1 to 5 कर रहे हो तो यहाँ पे 5 आ जाता, अब उल्टा कर रहे हैं तो इसलिए 0 है। ठीक है, तो प्रिंट नंबर, और नंबर माइनस इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था, या फिर जैसे आई है, यहाँ पे नंबर लिख लो कुछ भी, आई प्लस इक्वल्स टू 1, उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता रहेगा। मतलब 5 में से एक माइनस होएगा 4, फिर 4 में से एक 3, 3 में से एक 2, 2 में से एक 1। ठीक है, और लास्ट में हमने लिख दिया प्रिंट ब्लास्ट ऑफ। ठीक है, तो पहले प्रिंट नंबर। ठीक है, तो पहले नंबर प्रिंट हुआ 5, 5 माइनस, फिर यहाँ पे -1 हुआ नंबर में से, फिर 4, फिर 4 में से माइनस हुआ 1, फिर 3, 2, 1, फिर लास्ट में हमने लिखा था ब्लास्ट ऑफ, तो ब्लास्ट ऑफ प्रिंट हो गया। ठीक है, अगला फ्लो ऑफ वाइल लूप कैसे चलता है? तो पहले स्टार्ट होएगा, ठीक है, उसके बाद कंडीशन लिखी जाती है, कितने पुशअप करने हैं, प्रिंट नंबर 1 to 5 जो भी है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होएगा, और हम बीच में वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं, फिर दोबारा हम कंडीशन भी लगा सकते हैं, अगेन अप्लाई कर सकते हैं हम कंडीशन को। और अगर मतलब कंडीशन थी, कंडीशन आगे जाके फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एग्जिट हो जाएगा, वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा फोर लूप। फोर लूप क्या होता है? फोर लूप का यूज़ तब होता है जब हमें किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, टप्पल, रेंज एक्सेट्रा के हर एलिमेंट पर काम मतलब रिपीट करना हो। हर मतलब जैसे कोई लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टप्पल है, रेंज है, ठीक है, उसके हर एलिमेंट पर हमें काम करना हो बार बार। ठीक है, और या फिर हमें पता हो, पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, तो हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रिंट एग्जांपल है प्रिंट नंबर्स। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज 5, प्रिंट आई। तो आई इन रेंज 5 बोला है ना, तो मतलब जब भी रेंज लग जाती है ना, तो जैसे 5 बोला है तो हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं होएगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, 0, 1, 2, 3, 4, और ये 5 को प्रिंट नहीं करेगा। ये 5 नंबर हो गए ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूरे 5 नंबर हो गए टोटल, तो हमें 5 ही प्रिंट करने थे। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, तो 0 से स्टार्ट होके मतलब एक उससे छोटा होगा जितना दिया, जैसे यहाँ पे दिया होता प्रिंट, सॉरी, फॉर आई इन रेंज 10 और प्रिंट आई, तो 10 दिया होता तो होता 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, बस 9 तक होते हैं। पूरे टोटल नंबर कितने हो गए 10, ठीक है। इंडेक्स वैल्यूज लिखी जा रही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 लिखेंगे तो 11 हो जाएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा, तो 9 तक ही आएगा, ठीक है। अब रेंज को समझते हैं, ठीक है। अगर ऐसे है हमारे पास रेंज 5, खाली रेंज ऐसे लिखा है, अभी पीछे हमने देखा 4 आई इन रेंज 5, ठीक है, रेंज 5 था, तो उसका मतलब है रेंज स्टॉप, मतलब 5 तक स्टॉप हो जाएंगे। तो प्रिंट नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, वहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। जैसे कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 आई इन रेंज 2,7, तो 2 का मतलब है स्टार्ट और 7 का मतलब है स्टॉप, तो 2 से स्टार्ट होना है, 7 पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 2, फिर उसके बाद है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 तो प्रिंट नहीं होएगा, उससे एक छोटी वैल्यू तक ही प्रिंट होता है हमेशा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अगर हमें दिया हुआ है रेंज 2,11,2, ठीक है, तो इस पहले वाले का मतलब है स्टार्ट, इसका स्टॉप, इसका स्टेप। स्टेप मतलब उसको बीच में एक छोड़ दो, ठीक है। तो रेंज 2,11,2, ठीक है, तो पहले 2 से स्टार्ट हुए 2, ठीक है, फिर स्टॉप स्टेप था 2, ठीक है, तो बीच में एक छोड़ दिया, यहाँ पे 3 को मिस कर दिया, फिर 2 के बाद सीधा 4, फिर 4 के बाद 6, 5 को मिस कर दिया, फिर 6 के बाद सीधा 8, 7 को मिस कर दिया, फिर 8 के बाद सीधा 10, ठीक है, 10 तक आ गए, फिर 10 के बाद 11 को मिस कर दिया, फिर 12 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 11 पे स्टॉप बोला हुआ है, 2, क्योंकि 2 पे स्टार्ट था, 11 पे स्टॉप था, फिर 2 पे स्टेप था, तो 11 पे हमें स्टॉप कर देते हैं, तो 12 प्रिंट नहीं होएगा, इसलिए हम 10 तक ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। 2 4 6 8 10, तो ये आउटपुट आएगी। अब अगला एग्जांपल है रिवर्स काउंटिंग, ठीक है, तो हमने लिखा 4 आई इन रेंज 10 0 और -1, 10 का मतलब है स्टार्ट, 0 है स्टॉप और -1 है स्टेप, ठीक है। तो 4 आई इन रेंज 10, 0, -1 प्रिंट आई, तो हमें रिवर्स चलना है, कहाँ से चलना है, स्टार्ट 10 से, प्रिंट आई, तो आउटपुट क्या आएगी 10, फिर माइनस कितना स्टेप करना है, -1, मतलब एक एक माइनस होता जाएगा उसमें से, हो जाएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 0 पे जाकर स्टॉप हो जाएगा और 0 प्रिंट नहीं होएगा, क्योंकि 0 से मतलब जो वैल्यू होती है उससे एक पीछे वाले प्रिंट होता है, तो 0 से पीछे वाला क्या होएगा 1, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, सीधा चल रहे होते तो -1 होता है, ठीक है। अब जैसे हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, प्रिंट अ स्ट्रिंग, तो नेम इक्वल्स टू पाइथन 4 लेटर इन नेम, नेम के अंदर जो भी लेटर है, ठीक है, 4 लेटर इन नेम, तो नेम के अंदर है पाइथन, प्रिंट लेटर, तो आउटपुट क्या आएगी PYTHON, क्योंकि क्या था, नेम इक्वल्स टू पाइथन 4 लेटर इन नेम, तो ये था नेम, नेम के अंदर जो भी लेटर है, लेटर क्या लिखा हुआ है अंदर पाइथन, तो हमें क्या दिया, प्रिंट कर दो उसके लेटर्स, ठीक है, जो भी हैं, तो ऐसे सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएंगे PYTHON, ठीक है। अब अगला है इसका फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप, ठीक है, तो पहले स्टार्ट होएगा, फिर देख फर्स्ट वैल्यू लेगा, ठीक है, उसके बाद कोड रन होएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर ये ऐसा ट्रू है तो रन दोबारा रन कर सकते हैं, रन होएगा, अगर मतलब वो फॉल्स हो गया तो सीधा एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।